तो राजमाता इस गुफा से निकल के काफी ज्यादा आगे आ जाती है, लेकिन फिर भी उनको दोनों सिपाहियों की चलने की आवाज आ जाती है। मतलब वाह, नहीं एक तो वो पहले ही गुफा से कितना ज्यादा आगे आ रखी है, ऊपर से उनके पीछे कितना बड़ा झरना बह रहा है। मतलब जहाँ पे वो खड़ी है ना, मेरे हिसाब से झरने के अलावा कोई आवाज आना तो पॉसिबल ही नहीं, और किसी के चलने की आवाज आना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है भाई। और एक मिनट, ये दोनों सिपाही कहाँ से आ गए भाई? नहीं, बाहुबली 2 में जब राजमाता भाग रही थी तब भल्ला ने उनको पीछे से तीर मार के नदी में गिरा दिया था, तब उनका पीछा कोई भी नहीं कर रहा था, तो फिर ये दोनों कहाँ से आए? और राजमाता यहाँ पे खड़े होकर माहेशमती में जो आग लगा है वो देख रही है। नहीं, अगर उनको ये सीन देखना है ना तो उनको झरना चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा भाई, यहाँ से तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे राजमाता और पानी के अंदर क्यों जाते जा रही है वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। अरे भाई साइड आ जाओ, मतलब ऐसी हरकतें करोगे तो पैर तो फिसलेगा ही ना। अभी बाहुबली का सिर ढका हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर की टोपी तो उतर गई है। चल तना तनी में उतर गई होगी भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर दूसरे एंगल से देखने पे टोपी तो चढ़ी हुई है। तो भैया रात से सुबह हो गई है, लेकिन राजमाता पानी के अंदर ही है। फिर जैसे ये बाहुबली को इसके हाथ से ले रहा होता है, वो इसको एकदम करेक्ट दिशा में इशारा करके बताती है कि देखो भैया वहां से आए हम। नहीं मतलब राजमाता पहले ही कितनी देर से पानी के अंदर है, प्लस चोटें कितनी ज्यादा लग रखी है भाई, बेहोशी की हालत में होगी वो, लेकिन बावजूद इसके दिशा एकदम करेक्ट बताती ना कि भैया वहां से आए हम लोग, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता उंगली। मतलब एक तो वो पहले ही पानी के अंदर है, उनको तो दिख भी नहीं रहा होगा कि उंगली किस तरफ गई है मेरी। वाह, नहीं मतलब वाह वाह बेटे, मौज कर दी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। नहीं मतलब खड़े खड़े ही कूद दिया, मतलब भैया थोड़ा रन अप ही ले लेता, और उसके बाद एक्सपेक्ट भी कर रहा है ना कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। भाई तू जा रे, अरे तू जा रही। अभी इसकी माँ इसके जस्ट बगल में ही बैठ जाती है, लेकिन अगले ही पल बगल से माँ गायब हो गई। रुको जरा। फिर अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे प्रकट हो गई। नहीं मतलब इतना भार लेकर जिस तरह से बाहुबली ने जंप किया ना, मैं लिटरली फील कर सकता हूँ कि इसकी टांगों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन भैया बाहुबली को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उठ के फिर चलने लग गया। का बोले? एकदम से अंगूरी भाभी की याद आ गई। का बोले? का बोले? का बोले? कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे पास? नहीं मतलब इसे कैसे पता कि ये मास्क किसी लड़की का ही है? मतलब ना ही मास्क में कोई बिंदी लगी हुई है, ना ही ऐसा जिसमें कोई हिंट है जिससे पता चल सके कि हाँ भैया लड़की का ही है, तो ये इतना क्लियर कैसे है भाई? नहीं मतलब इसने मास्क के ऊपर लंबे लंबे बाल बना दिए, मोतियों की माला पहना दी, तो वो लड़की बन गई। वही अगर वो लंबे बालों की जगह बॉयकट रख देता और बादशाह जैसा बड़ा सा चश्मा पहना देता, तब तो भैया वो लड़का भी बन जाता। मतलब ये तो अपने अपने नजरिए की बात है भाई। नहीं मतलब चल ठीक है, इसने अपनी पूरी कलाकारी दिखा दी, उसको बढ़िया से लड़की बना दिया, उसके बाद उसका पूरा शक्ल इमेजिन करके भैया वो पूरा पहाड़ भी चढ़ गया। लेकिन मैं सोचा था अगर ये मास्क किसी लड़की का नहीं हो कि सच में किसी लड़के का निकल आता, तो मतलब बाहुबली के पूरा ऊपर चढ़ते ही वो लड़का उसको मिलता और बोलता अरे ब्रो ये मास्क तुम्हारे पास कहाँ से आया ब्रो? उस दिन गलती से नीचे गिर गया था ब्रो, थैंक यू ब्रो, मम्मी बहुत डांट रही थी ब्रो। Then Bahubali was like, देखो भैया गाना मेरे को खुद ही गाना पड़ गया ताकि बाद में कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँ पर शिवा इतनी ऊपर तक चढ़ के आ गया, लेकिन वो बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं है। ये भागते हुए आ रहा है एकदम तेजी से और बिना देखे नीचे जंप कर दिया। मतलब वाह, मतलब ये तो यहाँ पहली बार ही आया ना, इसको थोड़ी पता है वहाँ नीचे पेड़ है भी कि नहीं है। नहीं एक मिनट, इसके पास ये चक्कू कहाँ से आया? अभी इसने बांड को लात मारा है और बांड का कौन सा हिस्सा उसके हाथ में आने वाला है आप खुद ही अंदाजा लगा लो भाई, क्योंकि समझा नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने पे ये वाला हिस्सा उसके हाथ में आना चाहिए था, जबकि ये वाला हिस्सा आ रहा है। ये पूरा पर्वत नंगे पैर चढ़ा था, तो फिर ये अचानक से जूता कहाँ से आ गया? ओ भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही मास्क पहन रहा है जैसा शिवा को मिला था। ओहो ये सब भी वैसा ही मास्क पहन रहे हैं। ओ भाई मास्क तो इसने भी वही पहना है। यानी भैया कुल मिला के बात यही है कि मास्क सभी के सेम है, चाहे लड़का हो या लड़की। अब भाई बंदे की जैसी नियत थी उसने वैसा बना दी, अगर वो चाहता तो बॉय कट करके लड़का भी बना सकता था। लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मास्क तो सभी के एग्जैक्ट सेम है, तो इसने एकदम एग्जैक्ट दिखने वाली लड़की कैसे बना लिया? और इमेजिन भी बिल्कुल एग्जैक्ट किया था ना, मतलब जैसी दिखती है बिल्कुल वैसा ही, 1% का भी फर्क नहीं। मतलब भाई बोनस तो बनता है यहाँ पे। अभी इसने सिर्फ अपना पंजा ही अंदर डाला है, लेकिन फिर वही अंदर से देखने पे इसका तो पूरा का पूरा हाथ ही अंदर है। अभी और सुनिए। फिर ऊपर से देखने पे भैया उसका पूरा हाथ तो बाहर है। ये पानी से तैर के आता है और काफी देर तक पानी में रह रहे ही पेंटिंग करता है उसके हाथ में, और पानी से एक बार भी अपना मुंडी बाहर नहीं निकालता है। तो ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे लिया भाई? और ये एक बार जो बनाना चालू करता है बिना रुके पूरे हाथ में एक ही बार में पेंटिंग बना देता है। लेकिन बाद में उसका हाथ देखने पे ये तो 2 कलर से बना हुआ है भाई, जबकि इसने एक भी बार कलर तो चेंज किया ही नहीं। और हाँ ये कमेंट मत करने लग जाना कि भाई वो पेंटिंग नहीं टैटू बना रहा है उसके हाथ में। पता है भाई, मेरे को पता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एंड बाय द वे आप मेरे को इंस्टा और ट्विटर पे भी चेकआउट कर सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी भल्ला ने इसे सिर से पकड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसने तो उसका सिंग पकड़ा हुआ है भाई। मतलब लिटरली बंदा इसके ऊपर बैठ के चिल मार रहा है और इसको कोई खबर ही नहीं है। वाह, अभी देखो इसने अपना लेफ्ट हैंड कैसे रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल
मतलब यहाँ पे मेरे को लगा कि लो जी भैया हो गया कांड खत्म, देख लिया इसने तो, लेकिन भैया इसने तो देखा ही नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नहीं। अभी ये अवंतिका से काफी ज्यादा दूर आके गिरता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे भैया ये तो बगल में ही आ जाता है। और ये बंदा मुंह के बल जाके गिरा था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इसका मुंह तो ऊपर की तरफ है भाई। आपने गौर किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन बाहुबली के साइड से एक जन भागते हुए गया और पीछे कहाँ निकल गया पता नहीं भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अभी लोग एकदम तेजी से बाहुबली की तरफ आ रहे हैं और पता नहीं मेरे को क्यों पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ये लोग घोड़े के आगे आके ही अटक जाने वाले। नहीं मतलब भैया घोड़े के साइड से तो हम आ ही नहीं सकते ना, घोड़े को चीर के जाना जरूरी है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। गजब बेइज्जती है। भैया जब तुम इस तरह से अंदर आ ही सकते थे तो बाहुबली पार्ट 2 में ऐसा स्टंट दिखाने की क्या जरूरत थी भाई, वैसे ही अंदर आ जाता। अब इस मूर्ति के पैर में काफी बड़ा लाल कलर का कपड़ा है, कुछ समय बाद तक भी ये कपड़ा होता है, लेकिन भैया अगले ही पल गायब हो गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, मतलब लिटरली इतने सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मूर्ति को नहीं संभाल पा रहे हैं। और यहाँ पे अकेले बाहुबली ने, मतलब अकेले इस इंसान ने एकदम से इस रस्सी को पकड़ा और मूर्ति भी भैया ऐसे रुक गई जैसे पता नहीं भगवान ने ही पकड़ लिया हो। नहीं मतलब कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नहीं मतलब भाई सच्ची में यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया, बनता है भाई यहाँ पे। और इसने भी रस्सी को कैसे खींचा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये पूरी ताकत लगा के रस्सी को खींचता तो रस्सी भैया ऐसे हवा में लहराती, थोड़ी रस्सी टाइट हो जाती ना एकदम, लेकिन भैया ये तो मस्त हवा में लहरा रही है। बाहुबली ने तो सिर्फ एक तरफ से रस्सी खींची है, तो फिर बाकी सब रस्सियां टाइट कैसे हो गई? मतलब भाई ये सब रस्सियां आपस में जुड़ी हुई थोड़ी है, किसी का एंड कहीं पे गया हुआ है, किसी का एंड कहीं पे गया हुआ है। और अभी यहाँ से देखने पे ये सभी रस्सियां एकदम टाइट ही है भाई, लेकिन ऊपर के एंगल से देखने पे अपने आप ही ढीली हो जाती है। और भैया इसको बोलते हैं एक्टिंग। मतलब पीछे रस्सी देखो कितनी लटक रही है, लेकिन सामने बंदे को देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के खींच रहा है। गधों के झुंड में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने देखा महाराज। नहीं क्यों भाई क्यों, क्या जरूरत थी बोलने की, चुपचाप खड़े रहता ना भाई। नहीं ये हरकत करने का मतलब क्या हुआ भाई? मतलब भल्लाल देव और 50 लोगों के सामने इसने ये हरकत की है, फिर इसके बाद ये देवसेना को बचाने जाए या ना भी जा पाए तो लोग तो इसका पीछा करेंगे ही ना भाई। इससे अच्छा चुपचाप पीछे खड़े रहता भाई। फिर थोड़ी देर बाद जब ये सबको वापस भेज देते तब नीचे जाके देवसेना को बचा भी लेता तो 1-2 जन से ज्यादा किसी को पता भी नहीं चलना। तब तो इसने पूरी दुनिया को ही बता दिया है। मतलब बहुत बड़ी गलती की है इसने। अभी इसके दोनों हाथों में ना शील्ड ना भाला कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तब इसके पास कहाँ से आ जाते पता नहीं। इसका भाला देखो भाई कहाँ जा रहा है, मतलब हवा में कौन सा मच्छर मार रहा है पता नहीं। अरे भाई थोड़ा आराम से रख, इंसान है, सामान की बोरी थोड़ी है जो पटक रहा है। तो यहाँ से कोई भाग ना सके इसलिए लोग ऐसे बहुत सारे गोले नीचे गिरा देते हैं और फिर उन पे आग लगा देते हैं। तो इससे अच्छा तो भाई एक मजबूत गेट ही बना लेते भाई, फायदे में रहते। मतलब कसम से इतनी भयानक आग से निकलने के बाद चक्कों के अलावा कहीं आगे नहीं लगी। मतलब वाह। अब बेटा मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। यहाँ पर ये लकड़ी बाहुबली की मुंडी पे गया है, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने पे ये तो इसे पेट पे लग रहा है भाई। अभी इसने ऑलमोस्ट कटप्पा की तरह बाहुबली को पीछे से मारा है ना, लेकिन भैया बाहुबली का तो घंटा नहीं फर्क पड़ा। यार साफ तो दिख रहा है यार चेहरा, कटप्पा को समझ नहीं आ रहा कि ये बाहुबली है। और भाई बीच में इसके चेहरे में इतना कीचड़ भी नहीं था, लेकिन बाद में कुछ ज्यादा ही आ जाता है। अब भाई एक बार फिर से आप लोग खुद ही समझ जाओ कि ये तलवार इसके हाथ में कैसे आने वाली है, ठीक है? लेकिन क्या ही कर सकते हैं। प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर के कपड़ा ले आओ। भाई जिस तरह से इसने तंबू चीरा है ना, ये सिर्फ तौलिया बनाने के काम आएगा भाई। मतलब इतना सा कपड़ा और क्या ही काम आएगा भाई। मतलब निकाल ही रहा है तो ढंग से निकालना, ये बीच से क्यों फाड़ रहा है? अभी देखोगे तो ये कपड़ा ही नहीं जला और इसके पहले ही ये लोग जल गए। मतलब भाई कपड़ा तो जलने दो। अरे भाइयों कपड़ा नीचे तो पहुंचने दो, फिर मारना तीर। ये दे पूरा कपड़ा तो हवा में ही जल गया, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? अच्छा बेटा तो ये परंपरा पार्ट 1 से ही चले आ रही है, वाह। अब जिन लोगों ने मेरी बाहुबली पार्ट 2 वाली वीडियो देख रखी है उनको बहुत अच्छे से पता है मैं किस परंपरा की बात कर रहा हूँ। अभी बाहुबली के यहाँ पे कोई भी तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे प्रकट हो गई, फिर अगले ही पल गायब हो गए।
और भाई ये दोनों क्या पीछे चुंबक से चिपके हुए थे क्या? नहीं, मैं एकदम से सोच पे पड़ गया हूँ कि उस समय बिजली तो हुआ नहीं करती थी, तो फिर ये इतनी तेज घूमता कैसे है भाई? ओहो, राजमाता के रिएक्शन तो देखो, जैसे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है उनको। मतलब जहाँ पे राजमाता खड़ी है ना, उनको सब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह, लेकिन रिएक्शन ऐसे देती जैसे सब दिख रहा है उनको। भाई पीछे वाले गोले जिस हाइट में है ना, मतलब टांगों में लगना तो दूर की बात है, मेरे को लग रहा है सिर के ऊपर से ही निकल जाएंगे भाई। गजब बेइज्जती है। इस छोटे से गोले में क्या इतनी ताकत है जो बंदों को खिलौने की तरह उड़ा रही है? अभी देख लो भाई, ये ग्राउंड यहाँ से लेके वहां तक पूरा खाली है, लेकिन एकदम से ये बीच में कहाँ से आ जाता है पता नहीं। और बाहुबली ने इस गोले को रस्सी के सहित ही फेंक दिया था, लेकिन अगले ही पल भैया रस्सी तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर भल्ला ने एक बहुत बड़ी गलती की। मतलब उसने अगर ये गलती नहीं की होती तो आज वो शायद पूरे हक से महेशमती के सिंहासन पर बैठा होता। मतलब यहाँ पर भल्ला ने अपनी पूरी ताकत लगा के इस हाथी पे जोरदार मारा है, जबकि भल्ला ने इस हाथी पे मारने की जगह इसके थोड़ा ऊपर सीधा इसको मारना चाहिए था। मतलब अगर भल्ला सीधा इसी को मार देता तो या तो वो ऑन द स्पॉट सीधा ही मर जाता, या तो वो बहुत भयानक जख्मी हो जाता, और फिर जब वो जख्मी होकर नीचे गिर भी जाता तब उसको मारना कोई मुश्किल काम रह भी नहीं जाता। तो यहाँ पर भल्ला ने बहुत बड़ी गलती की जो हाथी को मारा और सीधा इसको नहीं मारा। तो भाई अभी ये है अपना वन एंड ओनली बाहुबली, लेकिन अगले ही पल ये कौन है भाई? फिर अगले ही पल वापस से आ चुका है अपना वन एंड ओनली बाहुबली। भैया मूवी के सबसे आइकॉनिक सीन में भी मिस्टेक ढूंढ दी है मैंने। यहाँ पर कटप्पा जैसे ही बाहुबली को तलवार मारता है, उसका मुंडी देखो कॉन्स्टेंटली सीधा दिख रहा है ना, वो ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है, उसका मुंडी नीचे की तरफ हो जाता है। भाई आप लोग ये कमेंट मत करना कि वो पहले ऊपर दिख रहा था बाद में नीचे दिख रहा होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सीन है और जैसे ही वो कट आता है उसी समय कटप्पा का मुंह ऊपर या नीचे होता है, उसके बीच में बिल्कुल इतना सा भी नहीं हिलता उसका मुंह। तो भैया ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करो भाई, क्योंकि इस वीडियो का भी फर्स्ट लुक मैंने वीडियो अपलोड करने से 2-3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, और आगे भी मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने से 2-3 दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम पे एक फर्स्ट लुक टाइप का वीडियो डाल दिया करूँ। तो भाई एक बार तो चेकआउट कर ही सकते हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।